बड़ी घटना के बाद शोर बहुत होता है, मगर कभी कभी उस शोर के बीच एक ऐसी आवाज भी आती है जो समाधान की बात करती है, संतुलन की बात करती है। गाजीपुर के बहुचर्चित कटरिया गांव में भी एक ऐसी ही आवाज सामने आई है। जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह की। नमस्कार, मैं राज कमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। गाजीपुर के करंडा थाने के कटरिया गांव की घटना सबको विचलित कर दी है। हर तरफ सवाल है, आक्रोश है और राजनीति भी अपने चरम पर है। मगर इसी बीच 25 अप्रैल की रात गाजीपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह की फेसबुक पर एक पोस्ट आई, जो न सिर्फ इस घटना पर प्रतिक्रिया देती है, बल्कि एक जिम्मेदार और संतुलित सोच भी सामने रखती है। तो आइए आज हम उसी पोस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अरुण सिंह अपने पोस्ट में सबसे पहले जिस बात को रखे हैं वह है, न कोई निर्दोष फंसे, न कोई दोषी बचे। जाहिर है आज के माहौल में जब भावनाएं उफान पर होती हैं, तब इस तरह का संतुलित बयान देना एक परिपक्व सोच को दर्शाता है। यह सीधे तौर पर कानून और न्याय की मूल भावना के साथ खड़ा होने का संकेत है। अरुण सिंह साफ कहते हैं कि इस संवेदनशील मामले को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ध्यान पीड़ित परिवार को न्याय और सहायता दिलाने पर होना चाहिए। यह एक ऐसा संदेश है जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति इस तरह की अपील करता है तो वह माहौल को शांत और संयमित बनाने की भूमिका निभाता है। अरुण सिंह अपनी पोस्ट में कटरिया कांड में गाजीपुर पुलिस की भूमिका को सराहे हैं, खास तौर पर उसके धैर्य और संयम। अक्सर हम सिर्फ आलोचना सुनते हैं, मगर जब कोई अच्छे काम की सराहना करता है तो इससे सिस्टम का मनोबल बढ़ता है। पुलिस पर भरोसा जताना एक तरह से कानून व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने का प्रयास भी है। पोस्ट में जोगी सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को दी गई मदद का भी जिक्र है। पीड़ित परिवार तक सहायता पहुंचाना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है और इसे खुले तौर पर स्वीकार करना एक निष्पक्ष और सकारात्मक सोच को दिखाता है। पोस्ट में गाजीपुर के ही नौनहरा थाने के लावा बाजार में एक समुदाय विशेष के अधेड़ का नाबालिग लड़की को अपनी दुकान में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना का भी जिक्र है। याद करें, वह घटना दिसंबर 2024 में हुई थी। सैकड़ों ग्रामीणों की आक्रोशित भीड़ उस दुष्कर्मी की दुकान घेर ली थी। तब पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर हालात पर काबू पाई थी। हैरानी यह कि उस घटना पर सपा समेत लगभग सभी विरोधी दलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अरुण सिंह अपनी पोस्ट में उस घटना की याद दिलाते हुए सपा समेत सभी विरोधी दलों पर निशाना साधते हैं।
वह सवाल उठाते हैं, क्या हम हर घटना पर एक समान प्रतिक्रिया देते हैं? जाहिर है अरुण सिंह का वह सवाल सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक आत्ममंथन का विषय बनाता है। क्या हमारी संवेदनाएं राजनीति से प्रेरित हो गई हैं? क्या हम हर पीड़ित के साथ समान रूप से खड़े होते हैं? साफ है कि ऐसे सवाल समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर अरुण सिंह की पूरी पोस्ट को एक लाइन में समझे तो सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक संदेश है, यही कि शांत रहिए, तथ्यों पर भरोसा रखिए और न्याय की प्रक्रिया को मजबूत होने दीजिए। अरुण सिंह की यह सोच एक जिम्मेदार नागरिक और जनप्रतिनिधि की भूमिका को दर्शाती है, जहां भावनाओं के बीच भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। खैर, अरुण सिंह के इस पोस्ट पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के संतुलित और सकारात्मक बयान आज के समय में जरूरी हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक की जगह तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।